चिराग पासवान और चंद्रशेखर आजाद जी में से चुनना हो किसी को, हम पहले चंद्रशेखर आजाद जी को चुनेंगे, चंद्रशेखर आजाद जी को चुनेंगे। उनके हाथ में कलेबा बांधा जाता है, चिराग पासवान के हाथ में कलेबा में लिखा दीन बंधु बलि राजा दान बंधु मामला। जिस प्रकार से तुम्हारे राजा बलि को गुलाम बनाया उस प्रकार से तुमको भी गुलाम बनाते हैं। और ब्राह्मणवाद का कलेबा एक दो नहीं पूरे बॉय भर रखते हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। इससे क्या समस्या हो गया? इससे हमारी समस्या हुआ गुलामी का प्रतीक है। पुराने जमाने में पेशवाओं ने हमारे कमर में झाड़ू और गले में हरिया बांधता था, तो आज भी हम बने। इसलिए जिस प्रकार से हरिया है उसी प्रकार से कलेबा भी मेरे लिए है। कलेबा हमारे लिए दुश्मन है। कोई भी घटना दलित अनुसूचित जाति के ऊपर बहुजन समाज के ऊपर होता है तो तुरंत आते हैं। और इनका हवाई जहाज 2-4 गो ये सौरभ पांडे वगैरह के साथ पांडे बाबा के साथ रहते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं। पांडे जी के साथ चिराग पासवान पांडे बाबा के साथ रहते हैं। बिलाई दूध की रखवाली नहीं कर सकती है, सवर्ण बहुजनों की हितैषी कभी नहीं करेगी। बेगूसराय के डंडारी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण आए थे। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और विशाल जनसभा को संबोधित किया है। बेगूसराय के तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो समाज को जागरूक करते हैं, उन्हें बताते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार क्या था और कैसे समाज को एकजुट करना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक पासवान हुआ, मैं पेशे से शिक्षक हूँ। आज ये बेगूसराय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भव्य प्रतिमा का अनावरण आप लोगों ने करवाया है और एक जनसभा भी लगाया जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के बारे में लोगों को बताया। क्या कहना चाहेंगे सर आज के मौके? सर, बाबा साहब के प्रतिमा लगाने का मूल उद्देश्य है कि बाबा साहब की मूर्ति लगाने के बाद उनके प्रेरणा और उनके विचारों को हम आगे बढ़ाएंगे पूरे इस क्षेत्र में। और समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व का तथागत बुद्ध और बाबा साहेब के विचार, माता सावित्रीबाई फूले, जगदेव कुशवाहा, संत गाडगे महाराज, घासीदास महाराज, इन सारे लोगों के विचारों को इस क्षेत्र में फैलाएंगे और प्रतिनिधित्व की बात अपने समाज में करेंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस पर हम लोग काम करेंगे और हम इसी पर अपनी सरकार बनाएंगे और सरकार बना करके और जब हम हमारे अभी तक जो लोग आए हैं वो हमारे समाज के खुदरा वोट खरीद लेते हैं और थोक में मनुवाद के कोठा पर बेच आते हैं। ऐसे चीज को हम विरोध करते हैं। हमारा सांसद, हमारे जो लोग होंगे बिकाऊ नहीं, वो टिकाऊ होंगे और बेचने वाले खुदरा करके ले करके समाज से और थोक में मनुवाद के कोठा पर बेचने से मना करेंगे और उनको रोकेंगे। अपने मंच पर कहा है कि आप लोग हिंदू नहीं है। कैसे नहीं है? हम लोग हिंदू नहीं है। कैसे? ये जो जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ उसके बाद हम लोगों यहाँ के राजा थे और हमको किसी तरह छल करके गुलाम बना लिया गया और कहीं कहीं गुलाम बना करके आज तक राज कर रहा है। इसी आज़ादी की लड़ाई को हम लोग जीतने के लिए ये आंदोलन चला रहे हैं और इन लोगों को हमने ऐसे अपने समाज में एक एक चीज को बताएंगे कि हमको जो छल करके राज्य स्थापित किया वैसे राज्य को हम उसके बाद हम लोग अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। चंद्रशेखर आजाद जी आए थे, क्या कहेंगे उनके बारे में? चंद्रशेखर आजाद जी हमारे युवा नेता हैं और टिकाऊ हैं और जोरदार उसमें जोश और खरोश है और अभी आशा है कि बिहार में चंद्रशेखर आजाद जी उनको देखते हैं कि कौन कौन अपने साथ लाते हैं। अगर नहीं लाएंगे तो हमारे काशीराम, मानवर काशीराम कहे थे पहले हारेंगे उसके बाद हराएंगे उसके बाद राज करेंगे। तो पहले हम लोगों ने ऐसे मनुवादी लोगों को हराने का काम, उन लोगों से हारने का काम करेंगे, उसके बाद हराएंगे अब फिर राज करेंगे। चंद्रशेखर आजाद यूपी से हैं जी, वो बिहार आए हैं। बिहार में तमाम ऐसे दलित नेता हैं, जीतन राम मांझी हैं, जनक चमार है, चिराग पासवान है, दलितों के सबसे बड़े चेहरा। तो फिर इनकी क्या जरूरत है? बिहार में तो इतने तमाम नेता हैं दलितों के। नहीं, पहले लोग आते हैं खाल पहन करके, दलित रूपी खाल पहन के आते हैं कि हम तुम्हारा रहनुमा है और हमारे से खुदरा वोट ले करके मनुवाद के कोठा पर बेच देते हैं। बाद में हम लोग ठके जाते हैं, पता चलता है ये उधर चला गया। तीनों नेता है आपके बिहार के, इनके बारे में क्या कहना? इनके बारे में अब ये लोग बिक चुके हैं,
ये लोग जो जातीय जनगणना हाँ। हम वर्षों से हमारे 1978 से मान्यवर काशीराम ने उठाया, बाबा साहेब ने जातीय जनगणना, दलितों की जनगणना होती है। ये भारत में हिजड़ों की जनगणना हो गई, पिछड़ों की जनगणना नहीं हुई। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम लोग चाहते हैं पिछड़ों की जनगणना हो और प्रतिनिधित्व हो और सब घर से। एक सवाल है, चिराग पासवान और चंद्रशेखर आजाद जी में से चुनना हो किसी को? अरे आकाश, हम पहले चंद्रशेखर आजाद जी को चुनेंगे, चंद्रशेखर आजाद जी को चुनेंगे। उनके हाथ में कलेवा बांधा जाता है, चिराग पासवान के हाथ में, और कहता है वो कलेवा में लिखा, दीन बंधु बलि राजा, दान बंधु मामला, एन मचला मच। जिस प्रकार से तुम्हारे राजा बलि को गुलाम बनाया, उस प्रकार से तुमको भी गुलाम बनाते हैं। और ब्राह्मणवाद का कलेवा एक दो नहीं, पूरे बॉय भर रखते हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। इससे क्या समस्या हो गया? इससे हमारी समस्या हुआ गुलामी का प्रतीक है। अच्छा, वो गुलाम पुराने जमाने में पेशवाओं ने हमारे कमर में झाड़ू और गले में हरिया बांधता था, तो आज भी हम बने। इसलिए जिस प्रकार से हरिया है उसी प्रकार से कलेवा भी मेरे लिए है। वो कलेवा हमारे लिए दुश्मन है। वो जामुन आलोचना कर दे, चंद्रशेखर आजाद में क्या खूबी है, क्या खूबी पसंद कर रहे हैं? कि कोई भी घटना दलित अनुसूचित जाति के ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर होता है तो तुरंत आते हैं। और इनका हवाई जहाज 2-4 गो, ये सौरभ पांडे वगैरह के साथ, पांडे बाबा के साथ रहते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं। पांडे जी के साथ चिराग पासवान। अच्छा, चिराग पासवान पांडे बाबा के साथ रहते हैं। बिलाई दूध की रखवाली नहीं कर सकती है, सवर्ण बहुजनों की हितैषी कभी नहीं करेगी। बिल्कुल, बिल्ली को दूध वगरने के लिए जो पी जाएगा। इसलिए मैं ऐसे बिल्ली को दूध की रखवाली करने नहीं दूंगा।